इनको तो पहले इनकी मजम्मत होगी, इनकी मुखालफत होगी और बड़ी किरकिरी होगी। थोड़ी देर के लिए अदालत में सन्नाटा छा गया, लेकिन अब बारी थी मलकाए तरन्नुम की, नूरजहां की। उन्होंने अपने वकील को कहा कि आप बैठिए, मैं कुछ बोलना चाहती हूं। फिर मलकाए तरन्नुम ने कहा कि वकील साहब से मिलॉर्ड जरा पूछें कि जब मैं एक नए नौजवान के साथ घर में क्या कर रही हूं, कमरे में क्या कर रही हूं, मैं वही कर रही थी जो कभी चौधरी शौकत अजीज रिजवी जब मुझे बुलाते थे, जब मैं उन्हें घर बुलाती थी, तो जब मैं उनके साथ जो करती थी वही मैं कर रही थी। इसके बाद अदालत पूरी तरह से शांत हो गया। फिर मौलाना मुश्ताक ने कहा कि बात इतने पर नहीं बीती है मिलॉर्ड। वो लड़का वो नौजवान जिन्हें मलकाए तरन्नुम अपने घर में बुलाती थी और उनके साथ न जाने क्या करती थी, जब वो सरेआम पकड़ाया तो वो दौड़ करके अपने छत पे चला गया, उस घर के छत पे चला गया और छत से उन्होंने छलांग लगा दी। और छलांग लगाने के बाद उस नौजवान का दाहिना बाजू टूट गया और दाहिना बाजू टूटने के बाद वो पूरी जिंदगी एक ऐसे क्रिकेटर, एक ऐसे मशहूर क्रिकेटर जिनकी जिंदगी तबाह हो गई, खत्म हो गई और उससे हमारे देश का बड़ा बुरा हुआ और हम एक बेहतरीन क्रिकेटर को खो दिया। उनकी जिंदगी इन्होंने तबाह कर दी, वो अपनी हाथ तोड़वा लिया है। और वो शख्स और कोई नहीं था। बाद में आपने जाना होगा, जो क्रिकेट के शौकीन हैं, मुदस्सर नजर, उनके पिताजी थे नजर मोहम्मद। मुदस्सर नजर के पिता, मुदस्सर नजर के बारे में आप सभी जानते होंगे, जो 90s में अगर आपने या 80s में आपने क्रिकेट का लुत्फ उठाया हो तो मुदस्सर नजर को जरूर जानते होंगे। मुदस्सर नजर के पिता थे नजर मोहम्मद। उन्होंने छत से कूद करके अपनी हाथ तुड़वाई थी और वही वो शख्स थे जो मलकाए तरन्नुम के साथ रात रंगीन कर रहे थे। और इसी की दलील शौकत अजीज रिजवी के वकील मौलाना मुश्ताक दे रहे थे। लेकिन जब नूरजहां ने बड़ी दिलेरी के साथ अदालत के सामने कहा कि हमने तो वही गलती की जो गलती हमने चौधरी शौकत रिजवी के साथ की थी, उस वक्त तो मेरी गलती इनको नजर नहीं आई, और जब मैं नजर मोहम्मद के साथ अपनी जिंदगी, अपनी रात रंगीन कर रही थी तो इन्हें मेरी गलती नजर आई। ये कैसे हो सकता है? बेबाकी से नूरजहां ने अपनी गलती को इस तरह से रखा कि अदालत सन्न रह गई और अदालत को लगा कि क्या करना चाहिए। वो फैसला नूरजहां के पक्ष में आया। अब देखिए कहानी, फैसला नूरजहां के पक्ष में आया और कहा कि साहब ये इतनी दिलेरी से अब ये बात कहती हैं, और चौधरी शौकत रिजवी बड़े शर्मसार हुए। उन्होंने कहा कि साहब इस महिला का हम क्या करें, जो मलकाए तरन्नुम थी, जो मशहूर फनकारा थी, मशहूर गायिका थी। अब पाकिस्तानी कहते हैं कि नूरजहां तो लता मंगेशकर से भी आगे थी। ये नूरजहां का दलील है अदालत में, जो खुद जिस पर उनको शर्मिंदा होना चाहिए था वो शौकत रिजवी के बच्चे की मां थी, लेकिन नूरजहां नजर मोहम्मद के साथ रातें रंगीन कर रही थी। अब मैंने नूरजहां का जिक्र क्यों किया, मैंने नजर मोहम्मद का जिक्र क्यों किया? मित्रों, ये पाकिस्तान है, ये बेशर्मी की एक बहुत बड़ी मिसाल है। इन्हें शर्म नहीं आती है किसी बात पर, जिस पर इनको पूरी दुनिया में शर्मिंदा महसूस होना चाहिए, ये उसी शर्म को अपनी ढाल बना लेते हैं। अब जैसा मैंने आपको कहा कि अभी भारत के प्रधानमंत्री उस एयरपोर्ट पर पहुंचे जिस एयरपोर्ट को तबाह करने की पूरी अपना प्रोपेगेंडा, अपना झूठ पाकिस्तान ने फैलाया। बेशर्मी देखिए। अब बेशर्मी की जो मैंने आपको मिसाल दी है, मैं नूरजहां मलकाए तरन्नुम से बड़ा इत्तेफाक रखता हूं। मलकाए तरन्नुम
वो उनका जाति मामला था। लेकिन मैं आपको ये रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं कि वहां की आबो हवा में इस तरह के बेशर्म एक्ट करना और बेशर्मी से शरेआम बोलना और फिर तो उसको कहना कि बड़ी बोल्ड लेडी थी, वो बड़ी बोल्ड लेडी थी। मतलब शर्म और हया पाकिस्तान की मिट्टी में, पाकिस्तान की हवा में है ही नहीं। इसीलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया मलकाए तरन्नुम का कि हाथ तुड़वाना कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान ने अपना हाथ तुड़वाया बांग्लादेश के रूप में, और अब पाकिस्तान अपना दूसरा हाथ तुड़वा रहा है बलूचिस्तान के रूप में। पाकिस्तान अपना पैर तुड़वा रहा है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में। पाकिस्तान अपना दूसरा बाजू तुड़वाएगा सिंध के रूप में। बच जाएगा सिर्फ पंजाब पाकिस्तान। ये पंजाबी मुसलमानों का पाकिस्तान बच जाएगा, जो धूर्ततम कौम है इस सृष्टि में। उससे अधिक आपको धूर्त कौम दिखेगा नहीं। ये पंजाबी पाकिस्तान जो है, ये पंजाबी पाकिस्तान बच जाएगा और ये अपनी हाथ तुड़वाता रहेगा। और उस हाथ तुड़वाने को भी ये बड़ी शान से उसको पेश करेंगे और कहेंगे क्या हुआ, कोई बात नहीं है। नजर मोहम्मद अगर मेरे साथ रात रंगीन कर रहा था तो चौधरी शौकत अजीज रिजवी भी हमारे साथ रात रंगीन कर रहा था, इसमें बुरी बात क्या है। ये और कोई नहीं, कोई सामान्य महिला अगर कहती, कोई सामान्य नागरिक अगर कोई कहता तो ये बात समझ में आती है। ये मलकाए तरन्नुम कह रही थी। अब दूसरा रेफरेंस देखिए साहब, वो कहते हैं कि लता मंगेशकर का भी कोई प्रेम था नहीं था, अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हुई। लेकिन लता मंगेशकर का अगर कोई प्रेम था भी, प्रेम कामयाब नहीं हुआ। लता मंगेशकर ने दूसरी कोई शादी नहीं की। 92 इयर्स की लता मंगेशकर बगैर शादी की रुखसत हुई। इसको कहते हैं शर्म, इसको कहते हैं हया, इसको कहते हैं मिट्टी की खुशबू, इसको कहते हैं आप जिस फजा में रहते हैं उसका पूरा स्वरूप। यह है भारत और पाकिस्तान। इसीलिए पाकिस्तानी, ये बेशर्म पाकिस्तानी, इनको कोई शर्म नहीं है। और इसलिए मैंने आपको मलकाए तरन्नुम का एग्जाम्पल दिया कि और कोई सामान्य रूप से कोई महिला होती है, ऐसे राह चलते हुए कोई महिला होती है, उसकी अदालत की तकरीर, अदालत के आर्गुमेंट को मैं आपके सामने रखता तो शायद आप उसको जियोपॉलिटिक्स से कोरिलेट नहीं कर पाते। तो पाकिस्तान अपनी पैर और हाथ जैसे नजर मोहम्मद के रूप में तुड़वाता रहा है और बेशर्मी से तुड़वाता रहा है। अब आप सोचिए कि वो रंगे हाथों पकड़ा गया नजर मोहम्मद, उसके बाद वो दौड़ करके छत से छलांग लगा दिया और अपनी हाथ तुड़वा लिया और अपनी पूरी कैरियर तबाह कर ली। किस लिए भाई? कोई भारत पाकिस्तान में खेल हो रहा था और कोई चोट लगी इसलिए नहीं। भैया भारत पाकिस्तान के युद्ध में वो उनका हाथ टूट गया इसलिए नहीं। वो कुकृत्य की वजह से, कुकृत्य से, बेशर्मी से बचने के लिए अपनी हाथ तुड़वा लिया और वो बचे नहीं और उनकी बेशर्मी पूरी दुनिया के सामने आ गई। आप फर्ज कीजिए वो नजर मोहम्मद और वो उनके लड़के क्या सोचते होंगे। उनके लड़के जब ये सोचते होंगे तो कई बार उनको लगता होगा कि ये क्या हो रहा है, कैसा हमारा देश है पाकिस्तान। और कई बार अपने दोस्तों के साथ मुदस्सर नजर क्या बात करते होंगे अपने पिता के बारे में। लेकिन उसको भी वहां के लोग कहते, बड़ा चढ़ा करके बोलते हैं, बड़ी बोल्ड लेडी थी मलकाए तरन्नुम। उन्होंने 3 शादी की और अपनी मर्जी से की, उनको कोई इस बात का मलाल नहीं था। आप शादी करने का, भाई ये बात सही है कि खाली मर्दों को हक नहीं है, महिलाओं को भी हक है। उस लिहाज से तो बड़ी बोल्ड लेडी थी, मैं बड़ी तारीफ भी करता हूं। लेकिन मैं उस वाक्य का आपको जिक्र इसलिए किया कि पाकिस्तान अपने पैर और हाथ तुड़वाए व्यक्ति के रूप में और अपने भूगोल के रूप में, ये उनकी पुरानी आदत है। बांग्लादेश एक हाथ था, मजबूत हाथ, कट गया, टूट गया, इनको कोई शर्म नहीं आई। उसके बाद भी ये लड़ाई 1999 में थोप दिया, वहां भी ये पिटे, नहीं शर्म आई। और अब बलूचिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया। बलूचिस्तान के लोग कह रहे हैं कि